अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक हमने पढ़ना है एटम एंड एविडेंस ऑफ एटम। एटम क्या है? लॉन्ग टाइम एगो इट वाज थॉट दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल। बहुत अरसा पहले ये ख्याल था कि मैटर सिंपल और इंडिविजिबल पार्टिकल का बना हुआ है। इंडिविजिबल मीन नाकाबिल तकसीम, यानी मैटर उन सिंपल और इंडिविजिबल पार्टिकल्स का बना हुआ है। इन पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ग्रीक फिलोसोफर थॉट दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल टू रीच अ बेसिक यूनिट। यही बात ग्रीक फिलोसोफर, यूनानी फिलोसोफर ने भी की कि मैटर को स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड किया जाता है और एक बेसिक यूनिट तक पहुंचते हैं विच कुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। वो जो बेसिक यूनिट है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। डेमोक्राइट एक ग्रीक फिलोसोफर था, कार्ड दीज पार्टिकल एटम। इसने उन पार्टिकल को एटम्स का नाम दिया। एटम्स डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एटमोस मीन्स इंडिविजिबल। एटम का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एटमोस से डिराइव हुआ है और इसका मतलब क्या है? इंडिविजिबल, नाकाबिल तकसीम। द आइडिया ऑफ ग्रीक फिलोसोफर वर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। इन आइडियाज़ के बारे में जो यूनानी फिलोसोफर थे उनके पास कोई तजर्बाती सबूत नहीं थे कि मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं और उससे एक छोटा पार्टिकल होता है मैटर के अंदर जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इनके बारे में कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इनके पास नहीं थे। नेक्स्ट है एटॉमिक थ्योरी। In 1808, an English school teacher, John Dalton, recognized that the law of conservation of matter and the law of definite proportion could be explained by the existence of atom. 1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन ने रिकॉग्नाइज किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एटम की एग्जिस्टेंस के ज़रिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। यानी एटम का वजूद है जिसकी वजह से ये दोनों लॉ एक्सप्लेन होते हैं। सो ही डिवेल्प एन एटॉमिक थ्योरी। अब इस पॉइंट से उसने एक थ्योरी डिवेल्प की और ये थ्योरी क्या थी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। तमाम मैटर डिफरेंट एलिमेंट के एटम से बना हुआ है विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। ये थी एटॉमिक थ्योरी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एटॉमिक थ्योरी, हु डेवलप। एन इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन ने इसे डेवलप किया और ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है बेटा डेफिनेशन ऑफ एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है। फॉर एग्जांपल हीलियम एंड नियोन, ये दो जो नोबल गैसेज हैं हैव एटम्स विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी इनके जो एटम हैं वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 2 या 3 एटम कंबाइन नहीं करते, मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यूँ हम कहते हैं कि इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। वाइल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एक एटम और दूसरा एटम मिलता है तो H2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, या नाइट्रोजन के एटम N2 की फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीजन के O2 के फॉर्म में होते हैं। यानी ये इनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न रिसर्चेज ऑफ एटम। अब आपने देखा कि लॉन्ग टाइम एगो या ग्रीक फिलोसोफर या डेमोक्राइट्स ने क्या कहा कि जो एटम है उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। मैटर एटम का बना हुआ है और एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग ये शो हुआ कि एटम को फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है। द मॉडर्न रिसर्चेज हैव क्लियरली शोन that atom is further composed of subatomic particles like electron, proton, neutron, hypron, neutrino, antineutrino. More than 100 such particles are thought to exist. कहा यह जाता है कि एक एटम के अंदर 100 से ज़ायद पार्टिकल मौजूद है।
अब ये अंडरलाइन करें, MCQs है। However, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिगार्डेड एज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। इन 100 से ज़ायद जो पार्टिकल है, इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स, बुनियादी पार्टिकल्स कंसीडर किया जाता है। ये एटम के तीनों बुनियादी पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है वर्क ऑफ जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस ने 2 काम किए हैं केमिस्ट्री में, बहुत अहम वो काम है। नंबर 1, उसने डिटरमाइन किया द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और नंबर 2 द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट अ सिंबल। दोनों काम उसने एलिमेंट पे किए, एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज डिटरमाइन किए और एलिमेंट को सिंबल देने का सिस्टम डेवलप किया उसने। A Swedish chemist J. Berzelius determined the atomic masses of element. A number of his values are close to the modern values of atomic masses. Number 2, he also developed the system of giving element a symbol. ये उसके 2 बहुत important काम है कि उसने एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज डिटरमाइन किए और एलिमेंट को सिंबल देने का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो ये भी एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन है। What is the work of J. Berzelius in chemistry? नेक्स्ट है बेटा एविडेंस ऑफ एटम, यानी एटम की एग्जिस्टेंस का एविडेंस कैसे मिला। तो एटम तो बहुत छोटा है, हम उसे नहीं देख सकते, ये हम पहले पढ़ चुके हैं 9th में 10th में कि एटम बहुत छोटा है, हम उसे अपनी आँख से नहीं देख सकते। तो उसको देखने के लिए या तो हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जब हम यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ उन ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है जिनका साइज़ 500 नैनोमीटर हो या इससे अबव हो। तो एटम का साइज़ तो इससे छोटा है, तो जो ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोप है ये भी एटम को नहीं मेजर कर सकता, एटम का साइज़ नहीं मेजर कर सकता। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होती है और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम होती है, तो वो छोटी चीज़ों को हम उसके ज़रिए मेजर कर सकते हैं। It is not possible to see the atoms, but the nearest possibility to its direct evidence is by using an electron microscope. अभी आपको बताया कि एटम को हम नहीं देख सकते, लेकिन करीब तरीन पॉसिबिलिटी है कि हमें इसका सबूत मिलता है किससे, by using an electron microscope. A clear and accurate image of an object that is smaller than the wavelength of visible light cannot be obtained. ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी जो साइज़ है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम हो उसे हम नहीं देख सकते, किसके ज़रिए, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ज़रिए, लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज़ होती है। Thus an ordinary optical microscope can measure the size of an object up to or above 500 नैनोमीटर। क्योंकि इसमें विजिबल लाइट यूज़ होती है तो ये सिर्फ उन ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है जिनका साइज़ या तो 500 नैनोमीटर है या इससे अबव है। जो 1 नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट MCQs है, अंडरलाइन करें। However, object of the size of an atom can be observed in electron microscope. अब आपने पढ़ा कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम ऐसी ऑब्जेक्ट का साइज नहीं मेजर कर सकते जिनका साइज विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम हो, और एटम का जो साइज है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम है। तो इसीलिए ऐसी ऑब्जेक्ट जिनका साइज एटम के बराबर है उनको हम किसके ज़रिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। क्यों, इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होती है इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर देन अ विजिबल लाइट। फिगर शोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ ऑफ अ पीस ऑफ ग्रेफाइट विच हैज़ बीन मैग्नीफाइड 15 मिलियन टाइम्स। आपको ये जो फिगर नज़र आ रही है ये पीस ऑफ ग्रेफाइट की, कार्बन के पीस का एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए लिया गया फोटोग्राफ है। ठीक है, और इसको भी, ये भी इतना छोटा था कि इसको भी हमने 15 मिलियन टाइम्स इसको मैग्नीफाई किया है, बड़ा किया है, तो फिर हमें ये एटम की एग्जिस्टेंस का जो है एविडेंस मिला है, सबूत मिला है। तो ब्राइट बैंड्स इसके अंदर जो है इन द फिगर आर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। ब्राइट बैंड्स इन द फिगर आर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद बेटा एक्सरे स्टडीज़ ऑफ एटम हुई, वो जो थोड़ा सा एविडेंस मिला, उसके बाद उन्होंने एक्सरे स्टडीज़ की साइंटिस्ट ने। तो एक्सरे स्टडीज़ वर्क हैज़ शोन इन द 20th सेंचुरी, एक्सरेज वर्क हैज़ शोन, क्या क्या इससे हमें मिला है 20th सेंचुरी में।
डायमीटर ऑफ एटम आर ऑफ ऑर्डर 2 × 10⁻⁻10 मीटर। यानी ये इंफॉर्मेशन हमें मिली कि जो एटम का डायमीटर है वो 2 × 10⁻10 मीटर है, विच इज़ अबाउट 0.2 नैनोमीटर। क्योंकि 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है ना, -9 की जगह नैनो लिख लिया और जो -1 बचा है वो पॉइंट हम 2 से पहले ले आए, तो कितना हो गया, अबाउट 0.9 मीटर। सेकेंड चीज़ जो एक्सरे स्टडी से मिली वो मैसेज ऑफ एटम्स है, और ये पता चला कि ये रेंज करते हैं फ्रॉम 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg। ये दोनों इंपॉर्टेंट MCQs हैं बेटा, अंडरलाइन करें। उसके बाद है कि इन मैसेज को हम एटॉमिक मैस यूनिट में मेजर करते हैं। ये आपने 9th में भी पढ़ा है कि एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स आर एक्सप्रेस इन एटॉमिक मैस यूनिट। जो 1 एटॉमिक मैस यूनिट होता है वो 1.66 × 10⁻⁻27 kg होता है। अगर हम ग्राम में लेंगे तो 1.66 1 × 10⁻⁻24 होता है ग्राम में, लेकिन अगर आप केजी यूज़ करेंगी, किलोग्राम यूज़ करेंगी, तो 10 कितना है, -27 किलोग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, अंडरलाइन दिस फॉर MCQs। अगर एक स्टूडेंट इमेजिन करना है कि एटम का साइज कितना है, तो वो कैसे इमेजिन करेगा बेटा, इस तरह के आप अपने पेन से एक फुल स्टॉप लगाती हैं, तो उस फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम्स होते हैं। इससे आप एटम का साइज इमेजिन कर सकती हैं कि वो कितना छोटा होता है एटम, ठीक है। अ फुल स्टॉप में हैव 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट इन इट। ये भी MCQs है, अंडरलाइन करें। तो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल, आयन और मॉलिक्यूलर आयन। अल्लाह हाफिज़। इतनी गलती